तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि राजकुमारी सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ हुआ। लेकिन विवाह से पहले ही नारद जी ने सावित्री और उनके माता पिता को बताया था कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की बाकी है। सावित्री के माता पिता भय में आ गए और सावित्री को विवाह के लिए मना करने लगे। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं सत्यवान को अब अपना पति मान चुकी हूँ और उन्हीं से शादी करूँगी। सत्यवान के पिता का राज्य भी छिन चुका था और वे अब अपनी पत्नी और अपने अंधे माता पिता के साथ वन में कुटिया में रहने लगे। नारद मुनि द्वारा बताया गया मृत्यु का दिन निकट आ रहा था। सावित्री ने 3 दिन तक निराहार और निर्जला व्रत किया। मृत्यु वाले दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा था तो सावित्री ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। वहीं अचानक सत्यवान के सर में बहुत जोर से सर दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर जमीन पर ही गिर गए। तभी यमराज जी वहां प्रकट हुए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस लौट जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और बोली कि जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म और निष्ठा को देखकर यमराज जी खुश हो गए और उन्होंने सावित्री को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके सास और ससुर की आंखें वापस लौट आएं। दूसरा वरदान कि ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए और तीसरा वरदान सावित्री ने खुद के लिए 100 पुत्रों का मांगा। यमराज ने बिना कुछ सोचे समझे सावित्री को तीनों वरदान दे दिए। सावित्री मुस्कुराई और वे यमराज से बोली कि वे 100 पुत्रों की माता तभी बन सकती हैं जब उनके पति जीवित हो, क्योंकि वे एक पतिव्रता स्त्री हैं। यमराज जी उनकी चतुराई और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पति को वापस से जीवन प्रदान कर दिया। मान्यता है कि पति के प्राणों का जब भी आशीर्वाद मिला तो वो आशीर्वाद माता सावित्री को वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे मिला। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। उम्मीद है आपको वट सावित्री व्रत कथा पसंद आई होगी।